50 के पार क्या, देखिए वक्त के नज़ाकत देखिए, वो 5 के पार चले जाएं तो ये भी बड़ी बात है। तो उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि बिना किसी की मदद के जो है अकेले वो सरकार बना के बताएंगे। हो सकता है वो कह रहे हैं हम 90 भी ला सकते हैं। उन्होंने ख्वाब बड़े खूबसूरत जो है उन्हें आ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये रात के ख्वाब होते, हम मान लेते ये उनके दिन के ख्वाब हैं। और पहाड़ी की आपने बात की, जिस तरह वो पहाड़ियों को ख्वाब दिखा रहे हैं कि कड़ाका निकली जैसी, इसी तरह ये जो है उनकी ये जो ख्वाब है इसका कड़ाका भी निकल जाएगा। वहीं आपने देखा कि कल एक दुखद समाचार जो है वो वादी कश्मीर से आया। बड़गाम में जो है वो राहुल भट्ट की अगर बात करें, उनकी जो है हत्या कर दी गई दहशतगर्दों द्वारा। तो वहीं महबूबा मुफ्ती जो है वो बड़गाम जाने वाली थी, उन्हें जो है हाउस अरेस्ट कर लिया। इसकी जानकारी जो है उन्होंने खुद दी। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनरल सेक्रेटरी हैं और जिनके पास इंचार्ज हैं जो पीर पंजाल से, एडवोकेट मारूफ खान। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि लगातार अगर ये सब चीज़ें होती हैं, इसकी सीधा जिम्मेदारी जो है पीडीपी पर आ जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने जो है दहशतगर्दों को पनाह दी है। हकीकत में जानना चाहेंगे, क्योंकि अब तो जिस तरह से पीडीपी जो है वो सरकार में नहीं है। वो 2002 से 2007 का जो पीरियड है, मुफ्ती साहब उस वक्त की कोलिशन गवर्नमेंट का, उस दौर के हालात और 5 अगस्त 2019 के बाद के जो हालात हैं उसका आप मुआवजा करेंगे तो खुद जवाब सामने आएगा कि जिम्मेदार कौन है। पीडीपी और पीडीपी की क़यादत ने हमेशा ये कोशिश की है कि यहाँ अमन बहाल हो, यहाँ भाईचारा हो, यहाँ खून खराबा रुक जाए, यहाँ के बेरोज़गार जो हैं उन्हें रोज़गार मिले, यहाँ एक लंबे अरसे से मिलिटेंसी के इस दबाव में, इस जुल्म व सितम की चक्की में पीसे जाने वाले अवाम भी अपनी तामीर व तरक्की की राह पर गमज़न हों। लेकिन हमारे बाहर के जो दुश्मन हैं उन्हें तो पीडीपी की ये पॉलिसी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमारे अपने मुल्क की हुक्मरान जमात जो है उसको भी ये अच्छा नहीं लगा और ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। आज हुकूमत महबूबा मुफ्ती जी की नहीं है, आज पीडीपी की पनाहगार उन्हें मानते हैं कि उन्होंने जो है वो पनाह दिया। आप ये बताएं मुझे कि इस वक्त जिसकी हुकूमत है वो आपने जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे के सर लगा दे। इस वक्त खिता पीर पंचाल का जो है इंचार्ज मुझे बनाया गया है। कल जब रिजल्ट आए उसमें खुदा न ख्वास्ता किसी जगह वोट कम आए तो मैं दूसरी जमात के आदमी पर डालूं कि इसने जो है ये जी वोट हमें कम डाले या डलवाने दिए, तो ये कोई जवाब नहीं है। जिस वक्त आग में जल रहा था जम्मू कश्मीर, ऐसे हालात बने हुए थे 2002 में जब मुफ्ती साहब ने हुकूमत संभाली, पीडीपी ने हुकूमत संभाली, और आस्ता आस्ता हालात ऐसे बने, लोगों का एतमाद बहाल हुआ और मिलिटेंसी जो है वो दम तोड़ नहीं रही थी बल्कि तोड़ गई। फिर बीच में उसने सर उठाया और 2015 से 2019-18 तक आप तमाम हालात देख लें कि लोगों की अगर शिकायत थी डेवलपमेंट पर थी, लोगों की शिकायत थी बेरोजगारी के लिए थी। ये जो उसके बाद गन कल्चर एक बार फिर आया, ये नहीं था। हालात 5 अगस्त 2019 इस सारे हालात की जिम्मेदार है और उसके बाद की मरकज गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है। आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इंचार्ज भी है आपके पास पीर पंचाल का। किस तरह से इलेक्शंस में लेकर आएंगे, क्योंकि जो ऑपोजिशन है वो तो कहता है कि गड़े मुर्दे हैं, वो अब उठ नहीं सकते। देखिए, उन्हें यही कहना है, इसके सिवाय उनके पास कहने के लिए क्या है। आप अक्सर देखते होंगे कि डिबेट जब होती है तो उसमें जब डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है तो वो इधर उधर जो है वो सुराख ढूंढते हैं सर छपाने के लिए। ये जब इलेक्शन का बिगल बजेगा, स्टेज पर वो अपनी बात भी रखेंगे, आवाम के सामने वो अपनी बात भी लेके जाएंगे, हम भी अपनी बात लेके जाएंगे। आवाम खुद जो है फैसला कर लेंगे कि आवाम की बेहतरी के लिए, इस जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कौन
माकूल लीडर है और कौन सी जमात जो है पिछले बेहतर है। कुछ महीनों की बात कर लेते हैं। आपने देखा कि भाजपा ने ये दावा किया था कि हम पहाड़ियों को जो है वो एसटी स्टेटस दिलाकर रहेंगे। बहुत से रिजाइन जो है वो पीडीपी से भी हो गई कि चलिए भाजपा जो है वो एसटी स्टेटस तो दे रहा है। मेरे ख्याल में पीडीपी से रिजाइन कोई नहीं हुआ, अलबत्ता बहुत से लीडर आपको भी छोड़कर गए हैं, चाहे अलग अलग वजहें रही होंगी। देखिए वो जो गए हैं वो पहले गए हैं, वो किन हालात में गए हैं, मुझसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के आम आदमी से ज्यादा मीडिया जो है बेहतर जानता है। हर मीडिया का आदमी जानता है कौन ईडी के डर से गया, कौन सीबीआई के डर से गया, कौन किसी और वजह से गया, किसको क्या धमकी दी गई, किसको क्या लालच दी गई, किसको कितना पैसा दिया गया। यहाँ तक के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे कुर्सियों वाले ऑफिसर जो है नौकरियां छोड़ के मैदान में आए फिर वापस गए। तो वो ये सारा जो है ये एक तजर्बे पर तजर्बा जो है वो बीजेपी कर रही है। वो उसमें एक तजर्बा फेल होता है, दूसरे में आ जाते हैं। तो उस तरह उस वक्त हमारी जमात, क्योंकि हमारी जमात जो है नंबर 1 टारगेट था, इसलिए कि टारगेट वही जमात होती है जिससे किसी हुक्मरान तबके को ये जमात को खतरा हो, जिसके बारे में पता हो कि ये मुझसे ताकतवर है, उसको कमजोर करने के लिए किया जाता है। उसके लिए वो किया गया, लेकिन अब वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लीडर तोड़ने में हम कामयाब हुए, आवाम तोड़ने में पीडीपी का नुकसान हम नहीं कर सकते। तो वो ये कहते हैं कि हम सीधा 50 के पार हैं और भाजपा में जो सीएम है उन्हीं का बनेगा। देखिए ये वक्त बताएगा, ये फैसला आवाम की अदालत में होगा। उनकी ख्वाहिश तो बहुत बड़ी है और इसीलिए इलेक्शन डिले कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी से बना के कमीशन को वो दे रहे हैं डिलिमिटेशन कि इस तरह वो करें। आपने जो है वो वायरल हुई जो स्टेट सदर बीजेपी की वॉइस कि मैंने फलां इलाके से वो इलाका उधर आपके साथ लगाया, आपको फायदा होगा। डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसका काम एक जमात का सदर कर रहा हो तो वो हाथ पांव तो मार रहे हैं, लेकिन ये खुशी उनकी कभी नहीं पूरी होगी। 50 के पार क्या, देखिए वक्त के नजाकत देखिए, वो 5 के पार चले जाएं तो ये भी बड़ी बात है। तो उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि बिना किसी की मदद के जो अकेले वो सरकार बना के बताएंगे। हो सकता है वो कह रहे हैं हम 90 भी ला सकते हैं। उन्होंने ख्वाब बड़े खूबसूरत जो है उन्हें आ रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि ये रात के ख्वाब होते, हम मान लेते ये उनके दिन के ख्वाब हैं। और पहाड़ी की आपने बात की, जिस तरह वो पहाड़ियों को ख्वाब दिखा रहे हैं कि कड़ाका निकली जैसी, इसी तरह ये जो है उनकी ये जो ख्वाब है इसका कड़ाका भी निकल जाएगा। बात कर लेते हैं आने वाले चुनावों की। किस तरह से जो है पार्टी पर आप पे जिम्मेदारी है, आप इंचार्ज हैं, किस तरह से जो है आप क्या क्या रणनीतियां रहेंगी आपकी, क्योंकि पीडीपी को भी अगर बात करें तो कोई सीट्स चाहिए, कहां कहां से लाएंगे आप? देखिए कोशिश तो हमारी होगी, हमारी क़यादत की, हमारे जो बाकी सीनियर साथी हैं, मैं तो उस हैसियत से उस टीम का सबसे छोटा वर्कर हूं, तो हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि जम्मू कश्मीर के लोग अगर पूरी तरह जो नुकसान हमारा हुआ है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे यहाँ के आम नागरिक, यहाँ के मजदूर का है, यहाँ के बिजनेसमैन का, उसको समझें। तो हम तो ये दावत देते हैं सबको कि पीडीपी यहाँ के समाज, यहाँ के हकूक़, यहाँ के अवाम, यहाँ के बेरोज़गार, यहाँ के बिजनेसमैन, सब का तहफ़्फ़ुज़ जो है पीडीपी में है। सब जो है पीडीपी का साथ दें। लेकिन जो आपके लीडर्स आपकी पार्टी छोड़कर चले गए हैं वो खुद ये कहते हैं कि इस पार्टी में जो है वर्कर्स की कदर नहीं, लीडर्स की कदर नहीं। आपने देखा होगी अभी हाल ही में जो आपके सुरेंद्र चौधरी थे वो छोड़कर भाजपा में चले गए और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, किस तरह के इल्जाम थे उनके वो भी आपने सुना। देखिए मैं किसी इंडिविजुअल पर जो है टिप्पणी नहीं करूँगा। सुरेंद्र चौधरी जी मेरे बहुत ही अजीज़ भाई हैं और वो क्यों गए, किन हालात में गए, वो उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टली तो मेरे साथ किसी की नहीं हुई, लेकिन हमारे जो सीनियर साथी हैं जमात में, तो अगर वो जमात की गलत पॉलिसी की वजह से गए हैं तो उनके तरले क्यों कहते हैं, कर रहे हैं कि दरवाजे हमारे खुलवा दीजिए अंदर आने के। ऐसी बात नहीं है। कहीं
उनको अपनी गलती का बहुत सारों को एहसास है, और हम भी ये चाहते हैं कि अगर जिसको पूरी तरह एहसास हो गया। उन्होंने पार्टी पे एक इल्जाम लगाया है कि मुफ्ती जी के समय में पार्टी ठीक थी, जब से महबूबा मुफ्ती जी के अध्यक्ष में जो है वो पार्टी आई है, तो उसके बाद में जो है पार्टी में कुछ ऐसी रणनीतियां रही, कुछ ऐसी गलतियां रही जिन्होंने मजबूर कर दिया उन्हें पार्टी छोड़ने पर। देखिए, कुछ ना कुछ तो, क्योंकि आवाम उनसे सवाल जरूर पूछ रही है और उन्हें पता है वक्त आने पर बड़े मुश्किल सवालात आवाम के होंगे कि आपने आखिर पार्टी क्यों छोड़ी। उसके लिए बेचारों को कुछ ना कुछ बहाना बनाना है, और वो आने वाले उस वक्त के लिए थोड़ा सा ग्राउंड बना रहे हैं कि उस वक्त हम ये जवाब दे सकें। लेकिन आवाम बहुत दानिशवार हैं और उन्होंने सवालात, जब वो पीडीपी से थे तब वो वहां से जीते थे, अब वो भाजपा में चले गए हैं, अब आवाम उनके साथ है वहां की। मैंने यही ये कहा है कि बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो पार्टी से गए, आवाम नहीं गए, वोटर नहीं गए, बल्कि वो और ताकत से वहां खड़े हुए हैं। अभी आखिर में एक मैसेज आपसे जानना चाहूंगी कि आप जो पीर पंचाल के लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? पीर पंचाल के लोग जो हैं उनके लिए मेरा जो है ये मैसेज रहेगा कि सबसे पहले ये कि वो 2002 का वो दौर जिसमें ना रात का सोना और ना दिन का चलना वहाँ इज़्ज़त से था, महफूज ना था। मुफ्ती साहब ने वो इज़्ज़त का जो दौर हमें दिया, जिसका असर आज तक चल रहा है, वो उन्हें रिकॉल करना है, उसको याद करना है। उसके अलावा वहाँ जितने बड़े प्रोजेक्ट, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, मुगल रोड, मेंढर में प्रणयी प्रोजेक्ट, रजौरी में मेडिकल कॉलेज, और इसके अलावा दर्जन कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, सब डिविजन्स, और इसके अलावा ये जो सड़कों का एक जाल जिसमें भेड़ बकरियां भी जिन सड़कों में चलाना 2014 से पहले लोग गवारा नहीं करते थे, आज उन सड़कों की जो हालत ठीक है, इस वक्त भी जो ज़रे तकमील हैं, वो पीडीपी के दौर के वो बनाए हुए प्लान, वो प्रोजेक्ट हैं, वही हैं। वो आवाम को मैं याद दिलाऊंगा और उन्हें ये कहूँगा कि आगे इज़्ज़त की ज़िंदगी अगर आप जीना चाहते हैं और वहाँ की तामीर और तरक्की देखना चाहते हैं, तो पीडीपी का दामन आपने पहले भी थामा हुआ है, मजबूती से थामें, और जो गुमराही में हैं उनको भी जमात के साथ जोड़ें, ताकि पीर पंचाल की आठों सीटें हम पीडीपी की झोली में डाल सकें। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मारूफ खान जी, जिन्होंने साफ तौर पर बात की कि आने वाले इलेक्शंस में किस तरह से पीडीपी जो है वो काम करेगी, और साथ ही साथ कुछ सवाल थे क्योंकि लोग जो हैं और विपक्ष जो है लगातार प्रहार करता रहता है, उनके भी कुछ सवाल थे, वो भी हमने पूछे। और आपकी राय बहुत ज़रूरी है, और पीर पंचाल के लोग जो हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आफ्टर ऑल वो चाहते क्या है और उन्हें क्या लगता है कि कौन सी सरकार जो है वो उनके फ्यूचर के बारे में जो है वो ज़्यादातर सोच सकती है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।